इस आजाद आबहवा में हम नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम खेत खाली। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नई दिल्ली की तरफ से आयोजित दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट साइबर नोडल ऑफिसर्स कार्यक्रम में साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल को भारत में दूसरा स्थान मिला है। इस कार्यक्रम में भारत के समस्त राज्यों से प्रतिभागी यहां पर शामिल हुए। साइबर क्राइम में यहां पर जुड़ी 100 से भी अधिक केस स्टडी के यहां पर प्रविष्टियां एनसीआरबी को प्राप्त हुई। उसमें से बताया जा रहा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ 10 साइबर क्राइम केस स्टडी को प्रस्तुतिकरण का यहां पर चुना गया है, जिसमें राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के जोन इंदौर की तरफ से बताया जा रहा है कि उसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, मैंने जैसे बताया, साइबर क्राइम उभरती हुई दुनिया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो केसेस होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पहली बात, उसमें विवेचना में बहुत ही ज़्यादा समय व्यतीत होता है और काफ़ी समय लगता है और काफ़ी कठिन होता है। काफ़ी सारी जगह से नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी से अपने को जानकारियाँ एकत्रित करनी होती हैं। बहरहाल, कोर्ट में जब केस जाता है तो फिर नेचुरली कोर्ट के जो हमारे वकील हैं, हमारे एटीपीज़ हैं, उनको भी इस पूरे मैटर को समझना, प्रोसेस करना, जजेस को अप्रिशिएट करना, पूरे केस को थोड़ा बहुत समय लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत जल्दी पिकअप हो रहा है हर स्टेज में और इसी का तहत जो हमारी पुलिस फोर्स की मेहनत है, उसी के कारण लगातार बहुत अधिक संख्या में चालान हो पा रहा है। देखिए, मैंने जैसे बताया, साइबर क्राइम उभरती हुई दुनिया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो केसेस होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पहली बात, उसमें विवेचना में बहुत ही ज़्यादा समय व्यतीत होता है और काफ़ी समय लगता है और काफ़ी कठिन होता है। काफ़ी सारी जगह से नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी से अपने को जानकारियाँ एकत्रित करनी होती हैं। बहरहाल, कोर्ट में जब केस जाता है तो फिर नेचुरली कोर्ट के जो हमारे वकील हैं, हमारे एटीपीज़ हैं, उनको भी इस पूरे मैटर को समझना। चलिए बात भोपाल की करेंगे। आपको तो देखिए, यहाँ पर सरकारें लूटने और साथ ही हर स्थिति को यहाँ पर अपने पक्ष में करने के लिए यहाँ पर जिद्दी हो चुकी है। बीजेपी अब मुस्लिम संस्थाओं में भी अपना दखल बनाने में जुटी है। आरोप इस तरह की यहाँ पर विधायक मसूद की तरफ से लगाए गए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चुनाव में अधिनियम को दरकिनार कर अपनी मनमानी की जा रही है। सिर्फ एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है और बल्कि जनता की तरफ से चुने गए एक प्रतिनिधि और साथ ही क्षेत्र की जनता का अपमान है। इस मामले को लेकर अदालत की शरण ली जाएगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसी के हिसाब से जो है चुनाव को रद्द कराने की अपील की गई है। राज्यपाल के मध्य क्षेत्र विधायक आरिफ मसूद ने गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बातें कही। मैं आपको जो तकलीफ दी, मैं चाहता तो शायद इसका विरोध ना करता, क्योंकि मुझे वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बनना। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि मैं बनूं या नहीं बनूं, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर अगर शासन इस तरह का मापदंड अपनाएगा तो यह तो नियमों की सीधी सीधी धज्जियां है, जिसको लेकर मुझे दुख पहुंचा। भोपाल में गणेश उत्सव और साथ ही आगामी पर्व को देखते हुए भोपाल पुलिस ने यहां पर आयोजन समिति, सुरक्षा समिति और साथ ही सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। कमिश्नर कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें गणेश विसर्जन को लेकर चर्चा हुई और साथ ही बता दें कि यहां पर त्योहार पर सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसको लेकर भी यहां पर मंथन किया गया। जितने भी आयोजन होने हैं इस दौरान भोपाल नगरी क्षेत्र में, उन सभी आयोजकों को बुलाया गया था, सभी समिति के सदस्यों को बुलाया गया था।
इसमें पुलिस के सभी अधिकारी थाना क्षेत्र के भी उपस्थित थे। जो सहयोग की अपेक्षा थी आयोजकों को सभी विभागों से तथा पुलिस विभाग को भी जो सहयोग की अपेक्षा थी उस पर चर्चा की गई थी और वो सभी बिंदुओं पे आगे जो आने वाले लगातार त्यौहार चल रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी और आगे भी जो समन्वय बना रहे हैं सतुई बैठक आयोजित की। भोपाल में मैंडेटरी में यहाँ पर दूसरे दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी रहा है। गुरुवार को प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। हालात तो गंभीर होते हुए देखकर परिसर में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और छात्रों ने बारिश के दौरान यहाँ पर भीगते हुए प्रदर्शन किया और ये छात्र 75% अटेंडेंस की यहाँ पर शर्त खत्म करने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन है वहाँ से पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ छात्र जो हैं मैनिट के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर वहाँ पे जो है बल को तैनात किया गया और जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे जो अटेंडेंस रहती है इंस्टीट्यूट की उसमें एक निर्धारित सीमा है जिस सीमा से कम होने पर छात्रों को वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है उससे वंचित रखा जाता है। तो वो जो नियम के अनुसार जो निर्णय लिया होगा प्रशासन ने उसको लेकर जो है छात्रों का विरोध था और इस पे पुलिस ने वहाँ पे बल तैनात करके अभी शांति व्यवस्था बनाई रखी है। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर बीती रात कॉलोनी बाग में 2 युवकों की तरफ से हवाई फायरिंग की गई जिसकी खबर मिलते यहाँ पर इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को यहां पर जो है व्यास और साथी शेखर मुकाती को हिरासत में लिया। शॉटगन और साथ ही 12 बोर की 2 नई बंदूकें बरामद की। बताया जा रहा है कि युवकों ने 8 से 10 राउंड फायर किए थे जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर कि कोई फायरिंग की आवाज़ आई है, कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं। इस पर से हमारी टीम पुलिस की यहाँ कोतवाली की कालानी बाग सेक्टर में पहुँचाया गया था और उसमें 2 व्यक्ति मिले थे जिनके 12 बोर हाथ में थी। इनसे पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था। इसमें ये बात भी आई थी कि एक जो है शांतुन व्यास उन्होंने कोई नई बंदूक ली थी और उससे जो है बता रहे थे कि टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो है पूछताछ करते उनके द्वारा जो है लापरवाही पूर्वक जो इस तरह से फायरिंग की गई और लोगों में भय व्याप्त हुआ। इसकी वजह से जो है उनके खिलाफ में धारा 336 भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो बंदूकें थी वो जब्त की गई। और चलिए बात देवास की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 19 अगस्त को निजी नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर पवन कुमार चिलूरिया ने यहाँ पर थाना सिटी कोतवाली में 11 पन्नों का शिकायती पत्र देकर जो है कार्रवाई करने की मांग की थी। इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 2 डॉक्टर साथी ट्रैप में उलझाने वाली एक महिला पर प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस से आरोपियों का पता लगाने में जुट चुकी थी, जिसमें 1 सितंबर को अब पुलिस ने यहाँ पर लगातार जो है ट्रैकिंग कर महिला का पता लगाया और महिला को राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। ये महिला हनी ट्रैप की यहाँ पर वही हनी है जिसने यहाँ पर डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया और फिर जो है उगाही करने का काम शुरू हुआ। सर हनी ट्रैप में महिला को हाँ, हमारी टीम गई थी भीलवाड़ा, वहाँ से अभी जो है गिरफ्तारी करके लेके आए हैं और हम कल न्यायालय पेश करेंगे और इससे पूछताछ की जाएगी। अभी पूछताछ भी करना है कल न्यायालय, अभी पूछताछ करके आगे की जो भी व्यवस्था होगी बताई जाएगी। गुना में जैन समाज की महिला मंडल की तरफ से तुल्हाकरण पर्व और साथ ही दशलक्षण महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और पहली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें बच्चों और साथ ही महिलाओं ने पहलियों का यहाँ पर आनंद लिया और पूज्य मुनि अक्षय सागर महाराज की सानिध्य में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पर्युषण पर्वराज जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू हो चुके हैं और आज उत्तम माधव धर्म का पावन दिवस है। पर्युषण पर्व पर हम 10 दिनों में अपने आत्मशोधन करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर अपना कदम प्रशस्त करते हैं। तो आइए आज के दिन हम आप सभी श्रोताओं के लिए मुनीश्वरनाथ जिनालय सुभाष कॉलोनी में ज्ञान पहेली एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम लेकर आए हैं।
हम सबको उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं अपने ज्ञान पहेली कार्यक्रम पर। धन्यवाद। जय हिंद। गुना कौमी खिदमत नगर सोसाइटी इकाई शाखा गुना के सभी पदाधिकारियों सदस्यों ने यहाँ पर हाजी इकबाल खान की अध्यक्षता में चांदशाह वली दरगाह कब्रिस्तान प्रांगण में वृक्षारोपण किया। हरियाली की यहाँ पर खुशहाली है। पेड़ ही यहाँ पर हमारे वातावरण में पर्यावरणीय समतुल्यता बनाए रखते हैं और जिसके लिए यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ पर हम सभी पेड़ पौधों को बचाए रखें और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का काम करें। वहीं शासन ने भी यहाँ पर एक जो है नारा अंकुर अभियान का देकर पेड़ लगाने की सभी से अपील की है। कौमी खिदमत सोसाइटी द्वारा चांदशाह वली प्रांगण में किया गया वृक्षारोपण। सोसाइटी के तमाम पदाधिकारियों ने जिला सदर हाजी इकबाल साहब के नेतृत्व में चांदशाह वली दरगाह प्रांगण में और कब्रिस्तान में जाकर वृक्षारोपण किया। जैसे कि शासन की मंशा है कि अंकुर अभियान के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए और शासन की हम कदम चलते हुए कौमी खिदमतगार सोसाइटी ने वृक्षारोपण किया। इसमें विशेष रूप से चांदशाह वली के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ, अप्पू व आबिद भाई उपस्थित रहे। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाले रानीबाग पुल का शुभारंभ कर दिया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी यहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको देखिए यहाँ पर जो है 7,17 लाख रुपए की लागत से बने 2 लेन पुल के यहाँ पर शुरू होने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों के जाने वाले यहाँ पर लोगों को अब उनका आवागमन काफी आसान हो गया है। देखिए, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी है और हल्द्वानी से कुमाऊं के जितने भी पर्वतीय जनपद हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, इनको कनेक्ट करने वाला ये पुल यहाँ की लाइफलाइन है। और जिस तरीके से माननीय धामी जी ने 1 वर्ष से लगातार उनके सुपरविज़न में काम चल रहा था और तेज़ी से अपना जो इसका नियत जो अवधि रखी गई थी उसमें कार्य पूर्ण हुआ है। और आज स्वयं मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, जनता के साथ ही पूरे कुमाऊं के लोग उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं और आगे भी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार में विकास के कार्य इसी तरीके से द्रुत गति से आगे को बढ़ते रहेंगे। आज काफ़ी खुशी हो रही कि आज रानीबाग पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और साथ ही माननीय सांसद जी द्वारा, क्योंकि पुल बनने में थोड़ा टाइम भी लगा और बरसात की वजह से भी काफ़ी असावधानियों का सामना करना पड़ा। और ये पुल जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को, हमारे व्यापारियों को जोड़ता है, क्योंकि सारे पहाड़ के जितने भी किसान होते हैं उनका सारा व्यापार हल्द्वानी से जुड़ा है, नीचे प्लेन्स से जुड़ा है, जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें अपना नुकसान झेलना पड़ रहा था। और ये पुल जो है उधर चंपावत को भी जोड़ता है और नेपाल को भी जोड़ता है। तो इस पुल से आज जो उद्घाटन हो रहा है, इससे काफ़ी लोगों को, पूरे नैनीताल जिले वासियों को काफ़ी सहायता मिलेगी। और उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने लालकुआं कोतवाली क्षेत्र की मोटा हल्दू स्थित यहां पर खड़गपुर पहुंचकर मृतक दलित युवती के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य काफी भावुक हो गई थी। इस मौके पर उन्होंने यहां पर मृतक युवती के माता पिता से काफी देर तक बातचीत की और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और निर्देश दिया कि यहाँ पर तत्काल आरोपियों पर जो है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एसटी एक्ट का भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ ही परिवार को भरोसा दिया कि हत्याकांड में यहाँ पर शामिल सभी आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी कि ये घटना प्रदेश के लिए यहाँ पर नजीर साबित होगी। का कहना यह है ग्राम पंचायत की तरफ से 3 तारीख से बच्ची घर से गई है और 22 तारीख को चौकी इंचार्ज जो है मुकदमा दर्ज करते हैं, तो ये कहाँ का न्याय संगत है। तो मैं आपके माध्यम से, जो मंत्री जी आई थी यहाँ पर, तो उनके कार्यकर्ताओं ने हमको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन
मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जब तक हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज सस्पेंड नहीं होगा तो ग्राम पंचायत खड़गपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के एससी समाज से भी मेरे संपर्क है और उनसे मेरा जुड़ाव भी है, लगाव भी है। और मैं सबको, हर धर्म हर जाति के लोगों को लेकर के रोडों में उतरने के लिए विवश होंगे अगर उसको सस्पेंड नहीं होगा। आज तक मैं उत्तराखंड में तो कभी ऐसी घिनौनी घटना जो है हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये परिवार बहुत ही गरीब है, अपनी आवाज़ को उठा पाने में भी सक्षम नहीं है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी और समीर आर्या जी ने ये चीज़ें संज्ञान में लेकर आए। महेश जो कि बालिका एससी बालिका थी, उसके संग में जो घटनाएं घटित हुई उससे संदर्भित जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना था उसमें भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि पुलिस की लापरवाही दिख रही है। उसको लेकर एसएसपी नैनीताल भट्ट जी को निर्देशित कर दिया गया है। राजगढ़ की बात करेंगे आपको, देखिए यहाँ पर इकलेरा में जो है मोहन शर्मा की यहाँ पर कैशियर के पद पर थी और अपने बैंकिंग कार्य में यहाँ पर सभी का दिल जीत लेने वाले और उनके कार्य से प्रभावित होकर समस्त स्टाफ और साथी की उसको साथियों और ग्राहकों की तरफ से यहाँ पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया और सभी ने यहाँ पर उनके सम्मान में पुष्पगुच्छ और साथ ही शॉल उड़ाकर पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के तहत आने वाले यहां पर ग्राम पंचायत होलीखेड़ी में यहाँ पर शासकीय प्राथमिक और साथी मिडिल स्कूल में यहाँ पर जो है मध्याह्न भोजन के यहाँ पर शिकायत मिलने पर नवनिर्वाचित सरपंच मिशरीलाल मोंगिया, जनपद सदस्य बाबूलाल मोंगिया ने यहाँ पर गांव की शासकीय प्राथमिक और साथी मिडिल स्कूल का निरीक्षण किया है। इस दौरान स्कूल में यहाँ पर बच्चों से रूबरू हुए और बच्चों ने यहाँ पर बताया कि हमें महीने में यहाँ पर मात्र 1-2 हफ्ते यहाँ पर भोजन मिलता है और बाकी दिनों नहीं मिलता है। इधर निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन कक्ष भी यहाँ पर बंद पाया गया और इधर मामले को लेकर सरपंच और साथ ही जनपद सदस्य यहाँ पर मध्याह्न भोजन को लेकर नरसिंहगढ़ BRC सेवालाल जाट को भी यहाँ पर सूचना दी है। रुड़की शहर में रक्त की समस्या दूर करने के लिए यहाँ पर भागीरथ प्रयास फाउंडेशन की तरफ से ब्लड सेंटर खोला गया है। देहरादून हाईवे पर रुड़की ब्लड सेंटर का उद्घाटन करते हुए सोनमुच सैनी की तरफ से रुड़की ब्लड बैंक सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें यहाँ पर आसपास के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आसपास के सामाजिक संगठन है उन तक ये संदेश पहुँचा दिया गया है कि अपना डोनेट आप कर सकते हैं और उसके बदले में आपके जीवन की सुरक्षा के लिए आपको एक रुड़की ब्लड बैंक सेंटर आपको 1 वर्ष के लिए कार्ड बनाकर दे रहा है, जिसमें आप अपना जो ब्लड डोनेट करते हैं उसके लिए आपको 1 वर्ष का समय मिलेगा। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी अपना ब्लड यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं कहूँगा कि जी बहुत अच्छी पहल की है कि कहीं ना कहीं ऐसा जीवन दान के लिए मंथन करना, विचार करना बहुत बढ़िया विषय है और इसमें सैनिक महापंचायत संगठन सदैव उनके साथ रहेगा और आने वाले समय में जल्द ही बड़े स्तर पर एक रक्तदान का शिविर लगाकर इनका सैन्य कार्य को और सैन्य बनाएगा। बहुत ज़्यादा मारामारी की ब्लड टाइप के ब्लड नहीं होता, उसी को देखते हुए हमने ये ब्लड सेंटर और आशा है कि आगे आने वाले समय में किसी को भी ब्लड की कमी की वजह से परेशान ना होना पड़े। हमारी यही कोशिश है। सागर की बात करेंगे। इस जिले के यहाँ पर देवरी विकासखंड का एक ऐसा गांव है जो यहाँ पर पिछले 15 दिनों से अंधकार में डूबा हुआ है। देवरी विकासखंड के यहाँ पर ग्राम पंचायत इमजिरा स्थित यहाँ पर ग्रामीण जो है बिजली सप्लाई को लेकर बिजली सप्लाई बंद है और जिसके चलते अंधेरे में रहने को मजबूर है। बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं और साथ ही आप देखिए यहाँ पर गांव देरी मुख्यालय से भी करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामवासियों को यहां पर पिछले 15 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर पिछले दिनों हुई तेज बारिश और आंधी तूफान की वजह से गांव की बिजली सप्लाई व्यवस्था बंद हो गई है, जिसको लेकर अभी तक ठीक करने का कदम नहीं उठाया गया।
सर, ग्रामीणों के द्वारा आज विद्युत समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया, प्रदर्शन किया गया, क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? जी, मैंने एमपीवी के अधिकारी को बुलाया है और उन्होंने कहा है कि वर्षा के कारण जो पोल आदि टूट गए थे उन्हें रिपेयर करा लिया गया है। आज शाम तक या संभवतः सुबह तक लाइन चालू हो जाएगी। साथ में ये भी जरूरी है कि उनके द्वारा बताया गया है कि उस गांव के बिल बहुत ज़्यादा बकाया है, लोग बिजली का पैसा भी जमा नहीं कर रहे हैं, तो गांव वालों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बकाया बिजली के बिल जमा करें ताकि लाइन सुचारू रूप से संचालित रह सके। नहीं 15 दिन से नहीं, अभी वो जो आधी तूफान बारिश हुआ है उसमें खंबे टूट गए थे, खंबे टूटने से बंद है, उसका खंबे की व्यवस्था की गई है एवं ठेकेदार को काम दिया गया है, उसको द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन बारिश होने के कारण काम प्रॉपरली नहीं हो पाया एवं त्योहार बीच में आने से लेबर उपलब्ध नहीं होने के कारण काम डिले हुआ है, लेकिन आज काम चालू है, संभवतः आज या कल तक चालू हो। शाहजहाँपुर पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर ने जिला वासियों को यहां पर अपील करते हुए कहा कि यहां पर सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों को गोल्डन टाइम में यानी कि अस्पताल में पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले मददगार को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही उनको यहाँ पर शाहजहाँपुर पुलिस की तरफ से यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं डाला जाएगा। घायल व्यक्ति को समय पर इलाज मिलने से घायल व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है, इसलिए सड़क दुर्घटना होने पर घायल की मदद जरूर करें। लोगों के लिए कि कभी भी कहीं दुर्घटना होती है और जो व्यक्ति वहां पे पहले पहुंचता है वो अगर उस गंभीर घायल को अस्पताल ले जाता है, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, कि जितनी जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को अगर कोई आम नागरिक भी लेकर जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, उसका इलाज कराता है, तो शासन द्वारा उसको 5,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। इसलिए मेरा आम लोगों से, शाहजहाँपुर के नागरिकों से अनुरोध है कि अगर कहीं आप ऐसे दुर्घटना स्थल पे पहुँचे और कोई व्यक्ति किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में मिले तो आप कृपया करके उसको तत्काल अस्पताल लेकर पहुँचें, उसका इलाज कराएं। शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की दूर ग्राम मूलीखेड़ा में बुधवार को ग्रामीणों को यहां पर 2 मुहा सांप दिखाई दिया और वो हैरान रह गए। ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। इस पर यहां पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 मुहे सांप को पकड़ा और साथ ही प्राकृतिक स्थल पर छोड़ दिया गया। मूलीखेड़ा में यहां पर कुछ ग्रामीण काम से खेतों पर जा रहे थे और तभी उनकी नजर यहां पर मैदान पर पड़ी 2 मुहा सांप पर पड़ी। पहले तो वे यहाँ पर लोग घबरा गए थे, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके पास गया और देखा और उसकी सूचना वन विभाग को दी तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे पकड़कर बाहर जंगल में छोड़ दिया। कल हमें खबर मिली थी मूलाखेड़ी में ग्रामीणों से कि वहाँ पर एक सांप उनके द्वारा देखा गया है। सांप काफ़ी मोटा है। उसके बाद वन विभाग की टीम वहाँ पहुँची, उसको सुरक्षित किया गया है सांप को, उसका रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। शिवपुरी जिले के यहाँ पर ऊनो अभ्यारण्य में चीतों के बाड़े में घुसे 3 तेंदुओं में से 2 का रेस्क्यू कर लिया गया। माधव नेशनल पार्क में यहाँ पर उनको छोड़ दिया गया है। चीतों के यहाँ पर बाड़े में ही घुसे एक तेंदुए को भी जल्द पकड़कर उसको बाहर छोड़ने का भी काम किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर माधव नेशनल पार्क कोनो अभ्यारण्य में यहाँ पर नामीबिया में चीते आने हैं, जिनके लिए यहाँ पर कोनो अभ्यारण्य में अलग अलग बाड़े बनाए गए थे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में यहाँ पर 3 तेंदुए रहने लगे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए अमला महीनों से जुटा हुआ था। तीनों तेंदुओं को यहाँ पर बाड़े में बाहर निकालने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से भी 2 हाथी कोनो लाए गए, जिसके बाद चीतों के लिए यहाँ पर बनाए गए बाड़े में घुसे 2 तेंदुओं को रेस्क्यू किया गया है। और चलिए बात अब सिवनी की करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिवनी में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में स्कूली छात्राओं को महावीर की यहाँ पर दौरान कुछ परिसर में होने वाली यहाँ पर असुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय समाज सेवी
गूंज संस्था के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक की तरफ से आपको बता दें कि वेडिंग और वर्नर मशीन लगाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रमुख रूप से सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन की यहां पर उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। आपका क्या नाम है, आप किस संस्था से आए हैं और आज किन मांगों को लेकर के आपने किस चीज़ को यहाँ प्रोवाइड कराया है महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में? जी, मैं श्रीमती मनीषा चौहान गुण संस्था की अध्यक्ष हूँ और हमारी ये पूरी टीम है गुण संस्था की। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य वो माहवारी स्वच्छता प्रबंधन है, क्योंकि स्वस्थ किशोरी सक्षम महिला सशक्त राष्ट्र ये हमारा स्लोगन है। और इसी तारतम्य को देखते हुए हमने यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन और एक इंसुलेटर लगाया है। इंसुलेटर इस मशीन का क्या काम होता है और उसका उपयोग कैसे सदुपयोग बच्चे कर पाएंगे? ओके, एक वेंडिंग मशीन है, क्योंकि देखिए जो माहवारी होता है वो कभी भी किसी टाइम किसी बच्चे को हो जाता है, तो कई बार वो बहुत उसके लिए ऑकवर्ड स्थिति बनती है। तो यहाँ पर जो एक वेंडिंग मशीन है वहाँ पर एक कॉइन डालना है आपको और सैनिटरी नैपकिन तुरंत बाहर आ जाएगा, तो उसका उपयोग में उसको ले सकती है। और जो इंसुलेटर है जब यूज़ करने के बाद में अब उसको डिस्पोज कहाँ करें, क्योंकि कई बार स्कूलों में नालियों में बच्चे फेंक देते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा भी लगता नहीं है। इसीलिए जो बर्नर मशीन है ये उसमें डालकर उसको बर्न करने की है। किन किन लोगों का सहयोग मिला आपको, किन जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला है? जी, हमें इस कार्यक्रम में विधायक दिनेश मुनमुन राय जी का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने हमें मशीनों में भी खरीदने में मदद करी है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सिवनी में अपनी संस्था के माध्यम से? जी, मैं सिवनी वासियों से कहना चाहती हूँ कि हर किशोरी को हमें सुरक्षित रखना है, उसे स्वस्थ रखना है। जैसे अभी शायद एक अंकिता का कांड हुआ है, तो इस तरह का जघन्य अपराध किसी भी लड़की के साथ में नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है, आप किस संस्था से आए हैं और आज किन मांगों को लेकर के आपने किस चीज़ को यहाँ प्रोवाइड कराया है महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में? जी, मैं श्रीमती मनीषा